सर प्लीज आप कुछ कीजिए सर। देखिए सर, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज। अरे पहले आप बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आप सिर्फ 5वीं पास हैं और इस क्वालिफिकेशन पे मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन सर, मैंने तो सुना है कि आपने किसी अर्चना नाम की लड़की को जॉब दी है, जो मेरे जितनी ही कम पढ़ी लिखी है। देखिए, आप समझ नहीं रही। अर्चना जो है वो 8वीं पास है और आप 5वीं पास। ये जो 3 स्टैंडर्ड्स का फर्क है ना, ये बहुत मायने रखता है। मैं देखता हूँ, अगर कुछ होता है आपके लायक तो डेफिनेटली मैं बुलाऊंगा आपको। सर, अगर आप मुझे जॉब दिलवा देंगे ना, तो उसके बदले में मैं आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या रही हैं आप? हाँ? बिहेव योरसेल्फ और चली जाइए यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, चली जाइए। अरे नहीं ना, नहीं मिली मुझे जॉब। यहाँ का बॉस बड़ा ही खड़ूस है और मूडी भी। उसने वो अर्चना नाम की 8वीं पास लड़की को जॉब दे दी, लेकिन मुझे नहीं दी। मुझे लगता है कि जरूर उन दोनों के बीच में कोई चक्कर है। अब मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। क्या है? क्या परेशानी है? मेरे नाना मर गए, आपको क्या? अब जाइए यहाँ से। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बेटी, मैं तुझे परेशान करने नहीं पूछ रही हूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ और मुझे लगता है हम दोनों की परेशानी की वजह एक ही है, वो अड़ियल सतीश। भूल क्या हुआ? अरे होना क्या था, नौकरी मांगने गई थी, क्वालिफिकेशन के बहाने मुझे मना कर दिया। यहाँ पर 8वीं पास लड़की को जॉब मिलती है, लेकिन मुझे नहीं दी। मना करता है। उस सतीश को तो मैं वाट लगा दूंगी, है ना? हम ऐसा करते हैं, वाह बापा, आज तो बड़े ही मेहरबान हैं आप मुझ पर। सारे रास्ते अपने आप खुलवा रहे हैं। पहले वो सुलोचना खुद आकर अर्चना की नौकरी के बारे में बक गई और यहाँ मदद के लिए ये चौकरी मिल गई। वाह वाह वाह, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। अब मैं आराम से बैठ के अपना सीरियल देखूंगी। हाँ, लेकिन थोड़ी देर न्यूज़ तो देख। हाँ, ये 5 मिनट हैं। ये देखिए, फिर एक स्ट्राइक। हे भगवान, रोज यहाँ नया कुछ ना कुछ शुरू रहता है। मंजू, जाओ जरा इनके लिए चाय बना कर लेकर आओ। दो दिन की छुट्टी ली थी मैंने ऑफिस से, घर पर आराम करने के लिए। लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी हराम बनकर रहेगी। अरे ऑफिस से ज्यादा काम तो मुझे यहाँ घर पर करना पड़ रहा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 1000-2000 की पेंशन की राइज को लेकर यूनियन वालों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा है कि पूछो मत। ऊपर से सरकार भी ढील देने को तैयार नहीं है। बीच में हम जैसे लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, जो हालात हम बदल नहीं सकते, उन पर रोने से क्या फायदा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुलोचना, मैं अपने आप को इन हालातों में ढाल लेने की, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज सिर्फ मेरी वजह से अर्चू को नौकरी करनी पड़ रही है। पता नहीं उसके नसीब में क्या है। मैं मानती हूं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन आप इन सारी बातों को एक अलग नजरिए से देखिए ना। देखिए, आपकी पेंशन रुक गई, लेकिन अर्चू ने तो नौकरी करने के लिए घर के बाहर कदम रखा। उसे अपनी एक नई पहचान मिल गई है। उसके लिए एक जिंदगी का नया रास्ता खुल गया है।
बड़ी मुश्किलें हमेशा बड़ा हल लेकर आती हैं। बड़ी रुकावटें बड़ा रास्ता खोल देती हैं। और आप तो जानते हैं, जीवन में जितना संघर्ष ज्यादा होता है ना, मन की ताकत उतनी ही बढ़ती है। अब अर्चू को ही देखिए, उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ गया है। दिन भर घर में रहती थी, लेकिन अब दिन में नौकरी करती है, रात में पढ़ाई करती है। बचपन में हम उसके लिए जो जो नहीं कर पाए ना, वो सब कुछ करने का मौका हमें भगवान ने दिया है। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। सुलोचना, काम और पढ़ाई, इसके आगे भी तो जिंदगी है। उसका क्या? अर्चू की शादीशुदा जिंदगी को कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर। मैंने क्यों मानव को चुना अर्चू के लिए? क्यों इतनी जल्दबाजी की मैंने इस रिश्ते को लेकर? क्यों? देखिए, किसी का नसीब हम नहीं बदल सकते। शायद अर्चू की नसीब में यही सब लिखा था। अब हमें अर्चू के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे विश्वास है उसका भविष्य अच्छा ही होगा। एक सुलझी हुई आत्मनिर्भर जिंदगी होगी उसकी। और फिर हमें भी गर्व होगा कि हमारी एक भी बेटी हमारे बेटे से कम नहीं है। अब वर्षा को ही देखिए, मैं मानती हूँ कि उसकी और मेरी जमती नहीं है, फिर भी उसने एक अपनी पहचान बनाई है, अपने पैरों पर खड़ी है, किसी पर निर्भर नहीं है। अर्चू भी किसी पर निर्भर नहीं होगी, वर्षा और विनोद की बराबरी में आकर खड़ी होगी वो। बुड्ढे बुड्ढी की बातों को तो सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये घर अकेले विनोद को मिलेगा। अरे ये दोनों मिलकर घर के 4 टुकड़े करके ही रहेंगे। हे बप्पा, अर्चना और वैशाली को वर्षों की तरह घर से निकल जाने की सद्बुद्धि दो ना बप्पा, प्लीज। मेरी बेटी सतीश के ऑफिस में काम करने जाती है। वो वहां मेहनत करती है, मेहनत से 4 पैसे कमाती है, और आप है कि आ गया बेटा मानव। देखो, 24 घंटे पूरे होने के लिए थोड़ा ही समय बाकी है। तूने क्या तय किया बेटा? मैं जानती हूं तू डरता है, कहीं आई ने बोली हुई चीज सच निकली तो तेरे विश्वास को ठेस पहुंचेगी। देख बेटा, मुर्गे को लाख छुपाओ, सूरज तो उगेगा ही। जो सच है वो सामने आएगा ही। तू कब तक भागता रहेगा? भाई मैं देख बेटा, तेरे और अर्चना के बीच अभी कुछ नहीं रहा। तुम फिर से नहीं जुड़ सकते। अरे हाँ, वो सुलोचना आई थी, हाथ नचाते बोल के गई, कहो अपने लाडले से उसके तलाक के कागजों पर सही करके भेज। अभी वो लोग सतीश के साथ अर्चना की शादी करवा रहे हैं। मुझे मालूम है तू मेरे बात पर भरोसा नहीं करेगा। चल मानव, मेरे साथ चल, मैं तुझे सबूत दिखाती हूँ। चाबी निकाल, दरवाजा बंद कर दे। ZTV, आज लिखेंगे कल।